जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज थोड़ा सा वीडियो आपको चेंज लग रही होगी, तो आज आप लोगों के साथ बिल्कुल इंडेक्स एनालिसिस जो है वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जो आज के हमारे टॉप परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ पहले उसको डिस्कस कर लूं, देन फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है इंडेक्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्त स्क्रिप्ट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई डायरेक्ट इंडेक्स एनालिसिस देखना चाहता है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके भी देख सकता है, बट इसको भी ज़रूर देखें। यहाँ पे भी इंशाल्लाह आपकी लर्निंग जो है एज़ यूजुअल हमारी पूरी कोशिश होगी आपको करवाने की, ताकि आप लोग इसको समझ सकें और देख सकें और अपने स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है आप लोग जो है एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकें। और एक क्विक डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये एक सिर्फ लेवल्स हैं जो चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं, आपके साथ शेयर करे जा रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी पोजीशन, जितनी भी आपकी पोजीशंस हैं, आप उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है और ट्रेड मैनेजमेंट है आप इसके अकॉर्डिंग उसमें कर सकें। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इसी तरीके से प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा जो है कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी हम लोग जल्दी क्लोज कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे जो टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स में रहा है वो डब्ल्यू भी रहा है। तो आइए देखते हैं, ये डेली चार्ट है, तो डब्ल्यू की डेली चार्ट की भी अगर हम सिचुएशन देखें तो वो भी एक बड़े अच्छे लेवल की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे देखें, इसने सबसे पहले बाउंस मारा था। मैंने लेवल आपके लिए मार्क भी करके रखे हुए हैं, कुछ दोस्तों को मुश्किल हो रही होती है मोबाइल स्क्रीन पे, तो इस वजह से। तो 1 रुपये 9 पैसे की इसकी सपोर्ट थी, वहां से इसने हाई डिफाइन किया था अराउंड 1.89 पैसे का। वहां से इसको रिजेक्शन मिली, तो फिर इसने सपोर्ट बनाई 133 के लेवल पे, जो रेड लाइन आ रही है। यहां से इसने बाउंस लिया, फिर इसको रिजेक्शन मिली 1.61 के रेजिस्टेंस लेवल से, जहां से ये पहले भी रेजिस्ट कर चुका था। फिर वहां से अब ये नीचे आया और अराउंड इसी लेवल पे आके इसने 2-3 दिन पहले जंप देने की कोशिश करी है, यानी ये यहाँ पे अब सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी ने, वही दो सिनेरियोज हैं जो हम रोजाना डिस्कस करते हैं कि दो सिनेरियोज हैं, एक अगर किसी ने एंट्री ले ली है तो उसको क्या करना चाहिए, और एक अगर कोई एंट्री लेना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। एंट्री अगर किसी ने ले ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 133 पैसे का होना चाहिए। इससे नीचे क्लोजिंग दे तो इसमें से निकल जाना चाहिए। और फिर नेक्स्ट इसका, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट आपकी ज़्यादा है और आप कर सकते हैं, तो फिर आइडियल लेवल 1 रुपये 9 पैसे का आ रहा है। वहां पे अगर आप इसके अंदर एंट्री बनाते हैं, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमें कंफर्मेशन देता है, तब हम इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट जो है हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री बना ली है तो उसका स्टॉप लॉस जो है 133 का जो है 1 रुपीज़ जो 33 पैसे का वो होना चाहिए, वरना अगर ये तोड़ के नीचे जाता है तो 1 रुपये 9 पैसे के आसपास हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहीं से ऊपर जाता है तो 1 रुपये 60 या 61 पैसे का जो इसका जोन आ रहा है, हमें यहाँ तक जो है इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और फ्रेश एंट्री अगर किसी ने बनानी है तो वो इस लेवल के ऊपर थोड़ी एक्यूमुलेशन जरूर करे। अगर उसको प्राइस एक्शन कोई ऐसी कैंडल दिखा रहे हैं, कोई अच्छी तगड़ी बाइंग कैंडल जो है इसके अंदर दिख रही है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है, तभी इस लेवल के अंदर स्टॉप लॉस के साथ जो है आप लोग एंट्री बना सकते हैं। वरना आइडियल लेवल इसका जो है वो 1 रुपये 9 पैसे का है, यहाँ तक वेट कर सकते हैं तो दैट्स गुड। एल्स यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है। और इसके अलावा थोड़ी फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप इसके ऊपर एक ऐसे ट्रेंड लाइन भी लगा के देख सकते हैं। कल अगर ये सुपर क्लोजिंग देता है तब भी आप इसके अंदर जो है एंट्री बना सकते हैं। इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसआई में भी रूम है काफ़ी ऊपर जाने का 40 पे। यहाँ पे जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बनी थी वो भी जो है हल्की हो रही हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एनसीपीएल निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। ये भी इसका डेली चार्ट है, तो इसके भी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये भी एक बड़ी अच्छी जगह पे इसने एक बड़ी अच्छी कैंडल बनाई है। पहले भी इसने यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर हाई लगाया, वहां से नीचे आया, फिर बाउंस करने की कोशिश करी, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होके इसने दोबारा सपोर्ट को टेस्ट किया और आज इसने जो है ऑलमोस्ट लॉक लगा दिया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी विद हाई वॉल्यूम, तो ये हमारे पास एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। वंस अगेन दो लेवल्स हैं, 14 रुपये 8 पैसे का, 16 रुपये 90 पैसे का। तो यहाँ पे अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट पोटेंशियल बनता है डेली बेसिस के हिसाब से, वो 16 रुपये 90 पैसे का उसूली तौर पे टेक्निकली जो दिख रहा है वो होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बीच में अगर आपको कहीं पर अच्छा अगर पॉइंट मिल रहा है और वहाँ पे अच्छी प्रॉफिट टेकिंग मिल रही है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप अगर देखें तो इसने जो है सपोर्ट जोन के ऊपर एक बड़ी अच्छी और विद वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे एक कैंडल बनाई है। इंडिकेटर्स को देखें तो आरएसआई में भी रूम है 57 पे। यहाँ पे देखें तो इसने भी एक जो है तगड़ा हिस्टोग्राम जनरेट करने की कोशिश करी है साइडवेज में जाने के बाद। तो अगर किसी की एंट्री है तो उसके पास जो प्रॉफिट टेकिंग के लिए टारगेट है वो आप ये रख सकते हैं, या इससे पहले का भी टारगेट आप रख सकते हैं अराउंड 16 रुपीज़ 20 पैसे का। और जो है स्टॉप लॉस आपका जो है यही 14 रुपये 8 पैसे का जो है होना चाहिए। या आप इसके नीचे जो ये वाला सपोर्टिंग लेवल आ रहा है
अराउंड तकरीबन 13 रुपये का। तो आप यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो आइडियल जोन बेसिकली ये बनता है। लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ बाइंग कर लिए तब भी जो है इसमें रिस्क लिया जा सकता है। तो बाकी आप अपनी ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DFML, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इसकी बहुत क्वेरीज मेरे पास आई हैं, और आज भी अगर आप देखें तो ये पिछले काफ़ी दिनों से जो है इसने एक अच्छी मूव दी है। 4 रुपये से लेके अभी तक ये अराउंड 13 रुपये के आसपास आ चुका है। तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट सिचुएशन हम सबके सामने है, तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग। और अगर आप इसको देखें तो एक ये चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, नीचे आया, चैनल की सपोर्ट बनाई, वहाँ से आके अपने इस रेजिस्टेंस पे इसने प्रॉफिट टेकिंग कराई, फिर उधर से आया और फिर वहीं से इसने आके अराउंड इधर आके अब ये रुक रहा है। टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा पास कैंडल तो नो डाउट बहुत बड़ी बनी और 1 रुपये का इसने गेन भी दिया है। लेकिन आप देखें तो उससे पहले भी यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर जो है इस कैंडल की, अगर आप साइकोलॉजी को समझें तो ये विक जो ऊपर आ रही है हमें दिखा रही है, यहाँ पे जो था यहाँ पे भी दिखा रही है। तो यहाँ पे आज जो है इसने इसको जोर लगा के कोशिश करी, और इन दो कैंडल्स के अगर आप वॉल्यूम्स को कंपेयर करें तो कितने ज़्यादा थे, और इस कैंडल की बॉडी और वॉल्यूम को अगर आप देखें तो टेक्निकली डाइवर्जेंस इसके अंदर क्रिएट हो रही है। डाइवर्जेंस क्या है? कोई भी चीज़ एक सिम्त में जा रही है, दूसरा इंडिकेटर दूसरी सिम्त में उसको दिखा रहा है, तो आसान जबान में इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अभी मेरा मशवरा ये है कि आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग आज जो है करनी चाहिए थी, वरना कम से कम आप 12 रुपये की इसकी स्टॉप लॉस रखें। अगर किसी ने आज एंट्री ले ली हुई है, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये 80, 10 रुपये 70 पैसे के आसपास अगर सपोर्ट बना और ऐसी कैंडल इस लेवल पर बनाता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। एक और बाउंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एल्स इससे पहले नहीं करेंगे। RSI को देखें तो वो भी ओवरबॉट के ऊपर आ चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देखें इंडिकेटर्स को, यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन देखें, प्राइस एक्शन अपना हायर हाई लगा रहा है। और यहाँ पे अगर आप RSI को देखें तो RSI, बल्कि ये देखें ना, ये लाइव एग्जांपल एक और आ गई, तो RSI हमारे पास यहाँ पे जो है लोअर हाई लगा रहा है, यानी डाइवर्जेंस यहाँ पे इंडिकेटर की भी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल जो है हमें देखने को मिल रहा है, और अर्ली सिग्नल भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, और फिर भी अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, रिस्क टेकर हैं, तो आप जो है अराउंड 11 रुपये 80 पैसे की सपोर्ट रखें या चलें। बिल्कुल अगर मैं आपको एंड बता दूं तो तकरीबन 9 रुपये 96 पैसे की आप सपोर्ट रखें। इससे नीचे निकले तो इसमें से निकल जाएं, या जो ये सपोर्ट मैंने आपको बताई है यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो आप इसमें से निकल सकते हैं। एल्स प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी आपके पास ये लेवल बेहतरीन है। इससे ऊपर अगर ये जाता है तो हमारे पास फिर जो है एक टारगेट 15.15 पैसे का आ रहा है। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो लेट्स सी जाता है कि नहीं जाता, लेकिन चैनल फॉर्मेशन हो रही है, अब देखते हैं क्या बनता है। अब ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, क्या बन रहा है। बहरहाल अभी एज सच कोई मुझे कंफर्मेशन नहीं दिख रही है, और डाइवर्जेंस भी दिख रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट सेफ साइड यही अच्छा है कि प्रॉफिट टेकिंग की जाए, या एटलीस्ट 50% पोजीशन को आप ऑफलोड करें, ताकि फर्दर आगे आने वाले टाइम में आपको लॉस या कम प्रॉफिट जो है वो ना हो। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DGKC। तो इसकी भी काफ़ी क्वेरीज थी, तो आइए देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में वैसे ही चल रहा है, इसने एक सपोर्ट बनाई, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस के पास आके इसको एक चमाट पड़ी, और यहाँ से ऐसा ये नीचे गिरा है कि इसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया, और यहाँ पे नीचे वाले लेवल पे इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 50.34 पैसे, जो रेड लाइन आ रही है। तो अब 2 दिन से अगर आप देखें तो यहीं पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और वॉल्यूम्स भी जो है एवरेज से ज़्यादा आ रहे हैं, और कैंडलस्टिक पैटर्न ये हमारे पास एक रिवर्सल जो है यहाँ पे बन रहा है। नीचे विक बन रही है सपोर्ट लेवल पे, इसका मतलब होता है बायर यहाँ पे आके एक्टिव हो रहा है, और बाइंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक गैप भी जनरेट हुआ है, तो अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे ले ली हुई है तो उसका टारगेट जो है 52.45 पैसे का होना चाहिए, और इससे नीचे अगर निकलता है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री जो है अभी मेरा मशवरा है कि इसमें मत लीजिए, और अगर कोई लेना चाह भी रहा है तो इसी लेवल के ऊपर अराउंड लेके फर्स्ट टारगेट 52 का रखे, सेकंड टारगेट 55 के अराउंड 55.63 का जो आ रहा है ये रेजिस्टिंग पॉइंट यहाँ तक का रखे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलता हुआ आ रहा है। और इसका RSI भी देखें तो बिल्कुल ओवरसोल्ड के ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली इसमें एक मूव जो है छोटी सी देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखें तो हमारे पास नेगेटिव हिस्टोग्राम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर और ग्रीन कैंडल जो है वो यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो सेलिंग प्रेशर की वजह से हमें यहाँ पे हिस्टोग्राम भी देखने को मिल रहा है। बट प्राइस एक्शन वाइज अगर हम देखें तो अर्ली सिग्नल हमारे पास एक रिवर्सल का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड हैमर जो पैटर्न होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक अर्ली जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, और अगर किसी ने लिया हुआ तो ये मैंने आपके साथ 2 लेवल शेयर कर दिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम नेटवर्क लिमिटेड। डेली चार्ट है उसका भी, तो यहाँ पे अगर इसको भी हम देखें तो इसने बोनस जो है अनाउंस किया था अराउंड 20%। उसके बाद यहाँ पे गैप आ गया था और ये नीचे अराउंड खोला 5.52 पैसे की सपोर्ट इसने बनाई और वहीं से आके इसने पहले एक बाउंस दिया, फिर सपोर्ट बने और वहाँ से आके इसने एक रेजिस्टेंस जो है, जो इसकी पहले सपोर्ट थी वो टूटी, इसने उसको रीटेस्ट किया। एट दी एंड फिर इसने कोशिश करी, वहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर टेस्ट करने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, आज फिर भी जो है रिजेक्शन मिली। तो फ्रेश एंट्रीज के अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती है और अगर किसी की है तो 5.52 पैसे का उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इससे नीचे जाए तो उसमें से निकल जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है फ्रेश एंट्री के लिए जो ख्वाहिशमंद है वो अगर इस लेवल पे आके कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न और अच्छी कैंडलस्टिक बनती है तो हम एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट ₹6.20 का होगा और अगर ये इससे ऊपर जाता है अराउंड यहाँ तक आना चाहिए इसको, तकरीबन ₹6.50-70 के आसपास, तभी हम इसके अंदर जो है अपना सेकंड प्रॉफिट टेक करेंगे। और अगर कोई एंट्री बनाना चाहे तो इससे ऊपर भी अगर ये ऐसी कैंडल को बनाता है तभी हम बनाएंगे, उसके अलावा नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हैवी वॉल्यूम तो बना था, कैंडल भी अच्छी बनी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी मिल गई और वॉल्यूम जो है अब वो थोड़े श्रिंक हो गए। इसके अगर हम कंपैरिजन में देंगे, ये एक हमारे पास मास्टर कैंडल बनी है और ये एक सपोर्ट का काम भी कर रही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम RSI को देखें तो 44 पे बाइंग प्रेशर यहाँ पे हमें दिख रहा है। और ऐसा अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन ने हमें जो एक साइड लाइन किया हुआ है। अगर आप देखें कि साइडवेज में चल रहा है तो साइडवेज के अंदर जो है सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़, दो ही तरीके होते हैं ट्रेड करने के, या तो सपोर्ट पे आए या रेजिस्टेंस को क्रॉस करके बाहर निकले तभी लेते हैं। तीसरा कोई तरीका नहीं, बीच में लेंगे तो स्टक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी के थ्रू इन चीज़ों को हम निकालते हैं टेक्निकल्स के ज़रिए। तो इसीलिए टेक्निकल्स को आप हल्का मत लें, उसको समझ के करें ताकि आप अपने हार्ड एंड मनी को बचा सकें और नुकसान से बच सकें। जी, हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ये भी एक पैनी स्टॉक है, इसमें भी बहुत सारे लोग स्टक होते हैं। तो अभी फिल वक्त इसमें भी अगर आप सिचुएशन देखें, रिसेंटली इसने अपनी सपोर्ट बनाई थी वो इसने तोड़ दी। अब आइडियल सपोर्ट और बाइंग पॉइंट जो इसके ऊपर आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है अराउंड ₹2.40 से ₹2.50 के जोन का। तो यहाँ पे इसके आने का वेट करें और यहाँ पे अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है और पहले भी यहीं से आके इसने एक अच्छा बाउंस दिया था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके अभी इससे ऊपर भी जाए। तो लेकिन एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट जो है यहाँ पे आके मिल सकता है। जो लेने वाला पॉइंट होता है बेसिकली वो ये है। अगर इसके अलावा किसी ने एंट्री बना ली हुई तो उसका स्टॉप लॉस भी ₹2.40-50 के आसपास होना चाहिए। फ्रेश एंट्री अगर आप बनाना चाहें तो इधर बनाएं अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म होता है तब। और उसके अलावा ₹2.70 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे और अच्छी कैंडलस्टिक बनाए तभी हम इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे। RSI देखें तो इसका ओवरसोल्ड पे आ गया है 31 पे। मैकडी देखें हिस्टोग्राम बने हुए नेगेटिव, बट यहाँ पे RSI भी जो है अपने आपको टेक्निकली करेक्ट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांस है कि एक ये बाउंस दे और फिर इधर आए और फिर यहाँ पे अगर आपको मौका मिले तो इसको ख़रीदना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ऑफ 270, देन फर्दर जहाँ तक जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश पसंद आई हो, कुछ समझ आया, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं इंडेक्स एनालिसिस की तरफ। जी, तो आज की मार्केट को देखते हैं कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। तो मार्केट ने आज 30 नवंबर है और आज जो है हमारे पास ट्यूसडे का डे था। ये देखते हैं 42,348 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। जस्ट 24 पॉइंट इंडेक्स पे से लेस हुआ और परसेंटेज में देखें 0.06% जो है पॉइंट्स लूज हुए। वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई थे, मार्केट में कोई एक्टिविटी खास नहीं थी। जस्ट 5 करोड़ के वॉल्यूम्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,373 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 42,274 से लेकर 42,515 तक मार्केट ने रेंज में प्ले किया। तकरीबन 250 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने जस्ट अपने आप को उछाला और एट दी एंड उसमें भी आके डाउन के पास अपने सॉरी जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 52 वीक रेंज की बात करें तो स्क्रॉलर यहीं का यहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाएगा। ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन मिली एट दी एंड, फिर ऊपर आने की कोशिश करी और एट दी एंड मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। टॉप परफॉर्मर जो WTL, NCPL, DFML, KEL, TRG, GCIL, PIBTL, हैस्कोल, RPL, यूनिटी वगैरह थे। इनका एनालिसिस आपके साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, फर्दर आप डिटेल में देख सकते हैं। VPLP चार्ट हमारे साथ मौजूद है 30 तारीख का। फॉरेनर्स ने आज तगड़ी बाइंग करी है $3.26 मिलियन की, लोकल्स ने बेचा है $3.26 मिलियन का, बैंक्स ने $1.26 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $1.68 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $2.56 मिलियन का माल उठाया, हमारे इंडिविजुअल ने $0.08 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी।
इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.10 मिलियन की बाइंग करी, म्यूचुअल फंड ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी, एनबीएफसी ने $0.10 मिलियन की सेलिंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.26 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.70 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। ओवरऑल आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग पे थे, 1 2 3 4 प्लेयर से बाइंग पे रहे। तगड़ा बायर जो है फॉरेन कॉर्पोरेट था और तगड़ा सेलर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कंपनीज थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं बहुत सारे लोग, हम लोग ये ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन कर रहे थे, और ग्रुप जो, अगर आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी यही चीज़ मैंने डिस्कस करी थी कि फॉरेनर्स के लिए हमारी मार्केट बिल्कुल फ्री है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनका $1 है और हमारे $220। तो अगर $1000 भी कोई गोरा इन्वेस्ट करता है या फॉरेनर इन्वेस्ट करता है हमारी मार्केट में, तो उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, यानी $2,20,000 की ऑलमोस्ट वो बाइंग कर सकता है। और शेयर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हुए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, टेक्निकल फैक्टर्स हैं, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इस वजह से भी गोरा जो है माल को एक्यूमुलेट करता है और करता हुआ आ रहा है। तो फर्दर अगर हम कंपनीज और फॉरेन कॉर्पोरेट को, ये फीपी को अगर हम देखें तो फीपी अगर हम यहाँ पे, बल्कि सॉरी, फीपी को अगर हम देखें, फॉरेनर्स हमारे इसमें आते हैं, तो फीपी ने हमारे जो ज़्यादा बाइंग करी वो करी है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $1.06 मिलियन की बाइंग करी है। ऑल दो ऑयल के नज़दीक जो है हमारे पास एक जो न्यूज़ आई थी कि वो अच्छी नहीं थी, मैंने ग्रुप के अंदर भी हमारे शेयर करी थी कि ऑयल के लिए, जो क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जो केमिकल्स चाहिए होते हैं, उनकी शॉर्टेज भी हो सकती है। तो ऑल दो यहाँ पे जो है बाइंग क्रिएट की गई है। लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है ये कंफ्यूज करने के लिए भी किया जाता है। $1.06 मिलियन की जो है एक्यूमुलेशन की गई है। उसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में $1.17 मिलियन की एक्यूमुलेशन की गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज को देखें, कंपनीज ने यहाँ पे कहाँ पे माल ज़्यादा फेंका है, तो कंपनीज को देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी है। डेप मार्केट में कंपनीज ने जो है ज़रा ज़्यादा माल को ऑफलोड किया $0.44 मिलियन का। और अगर हम देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के अंदर, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में अगर मैं देखूं तो सिर्फ यहाँ पे हमें फीपी ही दिख रहा है $1.06 मिलियन की बाइंग के साथ। बाकी किसी ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं किया। कुछ प्लेयर्स ने तो इंश्योरेंस कंपनीज ने और म्यूचुअल फंड ने, और बाकी ने भी माल को ऑफलोड किया है। तो किसी ने अगर पोजीशन बनाई है या बनाने की सोच रहा है तो ये चीज़ याद रखिएगा कि फॉरेन कॉर्पोरेट जो है एक दिन माल लेते हैं, अगले दिन छोड़ देते हैं। तो ज़ाहिर मार्केट गिर रही है तो उसको सहारा भी तो किसी ने देना है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, किसी किस्म के ट्रैप में मत आइएगा। लेवल्स अपने स्क्रिप्ट के निकालें और उसके ऊपर ट्रेडिंग करें, जैसे मैंने अभी आपके साथ जो है डिटेल्ड एनालिसिस भी शेयर करा है। तो उसी को आप लोग कॉपी करने की कोशिश करें, उसी को फॉलो करने की कोशिश करें, और अपनी वर्किंग भी जो आप लोग ज़रूर करें, और अपनी वर्किंग भी जो है हमारे साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो ये हमारे पास जो है फीपीलीपी डाटा है, और बाकी देखते हैं सेक्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हमारी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 35 पॉइंट्स ने ऐड कराए। क्यों कराए, किसकी बाइंग है, इसके पीछे अब आपको लॉजिक समझ आ रही होगी। मिसलिनियस सेक्टर ने 27, सीमेंट ने 24, फार्मास्यूटिकल ने 7, और ये दूसरे सेक्टर्स ने भी जो हैं थोड़े थोड़े पॉइंट ऐड करवाए। नेगेटिविटी में अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक ने 79 पॉइंट ऐड लेस करा इंडेक्स में से, पावर जनरेशन ने 18, टेक्नोलॉजी ने 17, केमिकल ने 8, और ऑटोमोबाइल ने, और इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर हैं उन्होंने भी लेस कराया। कंपनीज इसमें देखें तो पीओएल ने 31 पॉइंट ऐड कराया, पीएससीएल ने 27, एग्रो ने 21, लक ने 16, आरएमपीएल ने 12, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड कराया। नेगेटिविटी में बैंकिंग में देखें तो एचबीएल ने 31 पॉइंट लेस कराया, एचबीसी ने 23, यूबीएल ने 20, एफएफसी ने 19, टीआरजी ने 19, एमईबीएल ने 15, और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस कराया। तो यहाँ से भी आप एक चीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं कि टॉप नेगेटिविटी किसकी तरफ से आई। कमर्शियल बैंक ने भी जो है नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई है। वंस अगेन हम लोग जो है हमारे फीपीलीपी पे जाएंगे, और अगर हम लोग देखें कि कमर्शियल बैंक्स ने जो है सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है उसके अंदर जो है किसने की है, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आ रहा है। आप उसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बैंक्स ने ही खुद सेलिंग जो अभी थोड़े दिन पहले एक्यूमुलेशन की थी उसको ऑफलोड किया है। फॉरेनर्स ने माल इसके अंदर जो है लूज़ किया है, लूज़ से मुराद छोड़ा है। उसके अलावा दूसरे भी जितने प्लेयर्स हैं सिवाय इंडिविजुअल्स के, सब ने जो है इधर माल को छोड़ा, यानी इंडिविजुअल्स यहाँ पे बेचारे ट्रैप हो गए, उन्होंने कमर्शियल बैंक के अंदर पोजीशन बना ली हुई है। तो अल्लाह पाक खैर करे, जिन दोस्तों ने बनाई हुई है वो इस चीज़ को ज़रूर देखें और अपने लेवल्स का ज़रूर ख्याल रख। KSE 100 इंडेक्स का हमारे पास हीट मैप है। तो ओवरऑल देखें बिल्कुल डल एक्टिविटी। ये सिर्फ कैपको में अगर आप देखें थोड़ी सी बाइंग हुई है, सरल में देखें थोड़ी सी बाइंग हुई है, POL में थोड़ी सी बाइंग हुई है, और बाकी पूरी मार्केट हमारे पास लाल है या बिल्कुल डल है, कोई ख़ास एक्टिविटी हमें देखने को नहीं।
जी, तो फाइनली हम लोग 100 इंडेक्स के चार्ट पे मौजूद हैं। तो बड़ी माजरत, कल मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाया था। रीज़न आप लोगों के साथ जो है मैंने डिस्कस किया था, ग्रुप में जो दोस्त नहीं हैं इसीलिए बार बार उनको बोल रहा हूँ, हमारा फ्री ग्रुप है, उसको डिस्कशन ग्रुप है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। किसी किस्म की टिप्स वाला वो ग्रुप नहीं है, जो अपडेट्स होती हैं उसके अंदर शेयर की जा रही होती है मेंबर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें भी कल मैंने जो है पूरा एक डिटेल एनालिसिस ऑडियो फॉर्मेट में जो है आप लोगों के साथ जितने ग्रुप मेंबर्स ने शेयर किया था, उम्मीद है उनको हेल्प मिली होगी। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो वही चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो अगर आप देखें तो आज की कैंडल भी हमारे पास जो बनी है, कल मैंने ग्रुप में जो बात बताई थी कि रेजिस्टिंग पॉइंट इस कैंडल का भी आ रहा है। तो अब आप गौर करें, इस कैंडल की जब ये बनी है तो इसको 3 जगह से रिजेक्शन मिली, फिर इसने नीचे क्लोजिंग दी, कल की कैंडल यहाँ पे खुली, इसने ऊपर जाने की कोशिश बहुत करी लेकिन उससे पहले ये बंद हो गई। आज इसने थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग दी है, गैप अप ओपनिंग थोड़ी सी करी, ऊपर जाने की कोशिश करी, इस रेजिस्टेंस के, इस कैंडल स्टिक के रेजिस्टेंस तक पहुंची भी नहीं और यहाँ से आके नीचे चली गई और एट दी एंड इसने जो है क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन जो है इनडिसीजन की आ रही है। अब ये हमारे पास डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो रही है। तो अब दो सिचुएशंस हैं, या तो 42,700 या 800 से इससे ऊपर क्लोजिंग हो, तगड़ी कैंडल बने, तब ये हम एंट्री लेंगे, या हम 41,800 की जो पहली सपोर्ट आ रही है इस पर आके देखेंगे, अगर कोई ऐसी अच्छी कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स बनती है तभी हम एंट्री लेंगे। एल्स बीच में यहाँ पे अभी कहीं पे ही हम एंट्री नहीं लेंगे। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम्स भी आप देखें तो एवरेज से नीचे ही हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। आरएसआई देखें, इसके बाद रूम है अभी नीचे जाने का 48 पे। नेगेटिव हिस्टोग्राम जो है अभी हमारे पास तगड़े होना शुरू हुए हैं। तो अभी हमारे पास कोई इतनी खास जो है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी जो है नहीं दिख रही है। मैं जितने भी मेंबर्स हैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑन कैश रहिए, कैश पे रहें, ताकि आपके पास एक जो डिप पे अपॉर्चुनिटी आए तो वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। आवरली के ऊपर थोड़ी सिचुएशन को देखने की कोशिश करें तो ये वही एक्यूमुलेशन जोन था या डिस्ट्रीब्यूशन जोन, बल्कि मैं तो बोलूँगा इसको, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसने सपोर्ट लेवल के आसपास आके रिएक्शन भी दिया आवरली पे, और एट दी एंड यहाँ पे आके जो है फिर ये इसने सेलिंग प्रेशर दिखा दिया है। तो आवरली पे भी आप नज़र रख सकते हैं 41,800 के लेवल पे। अगर आपको कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो एक रिवर्सल हो सकता है, एक छोटा सा बाउंस उसमें हमें देखने को मिल सकता है, उसमें आप जो है अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट कल के लिए भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है सबसे पहला रेजिस्टेंस वही 42,500 का आ रहा है, फिर ये लेवल हमारे पास 42,700-800 का जोन आ रहा है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा कि मार्केट इसको अबूर कर सकेगी। और हिस्टोग्राम देखें जो इतने सारे बन गए वो भी डल होना शुरू हो गए। ओवरऑल वन शॉट अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट सिचुएशन कोई इतनी खास नहीं है। ऑन कैश रहिए, ऑन कैश रहें, ताकि आप लोग का मौका हो तो आप लोग जो है एक अच्छी ट्रेड उसमें कर सकें। ये ट्रेंड लाइन का कलर मैं चेंज कर दूँ। तो उम्मीद है आज का एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है लेकिन बातें बताना कंप्लीट बहुत ज़रूरी होता है। मिसगाइड करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो चार्ट दिखा रहा है, जो मार्केट सिचुएशन है, सिर्फ वही आपको डिलीवर किया जाए, बाकी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ आपको नहीं बताई जाए। और ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से रिलेटेड थी और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो गलत भी हो सकता है, बट जो चीज़ आज तक अभी आपके साथ शेयर करी है होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने उस पर रिएक्ट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।